जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। केमिस्ट्री का यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इस कार्बन तथा उसके यौगिक में, ये फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में आपको हम कार्बन के परिचय के बारे में बताएंगे, उसका परिचय बताएंगे आपको। ठीक है, कार्बन क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक। ये आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले हम कार्बन के बारे में आपको बताएं तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है। ठीक है, तो कार्बन का प्रतीक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। ठीक है, या हम कह सकते हैं 1s2 2s2 2p2। तो ये इस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इसका 12 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, और इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसी 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह एक चतुसंयोजक तत्व है। यह कैसा तत्व है? चतुसंयोजक तत्व है। चतुसंयोजक तत्व है, संयोजक तत्व है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो यह तत्व किसी अन्य परमाणु से अलग अलग तरह से बंध बनाकर 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने का प्रयास करता है, जिसका इसका बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण हो सके, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो सके। तो यह निम्न प्रकार से बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो कार्बन किसी भी परमाणु से द्विबंध और 2 एकल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है और कार्बन 4 एकल बंध बनाने की क्षमता रखता है और 1 त्रिबंध और 1 एकल बंध बनाने की क्षमता रखता है और इसी प्रकार से कार्बन 2 द्विबंध बनाने की क्षमता रखता है। तो कार्बन में इस तरह से अलग अलग तरह से बॉन्ड बनाने की क्षमता या शक्ति पाई जाती है। ठीक है, ये इस कारण संभव हो पाता है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। तो 4 संयोजकता होने के कारण इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यह अलग अलग टाइप से अलग अलग परमाणुओं के द्वारा बंध बनाकर, ठीक है, यौगिक बनाने में सक्षम है और अपना अष्टक पूर्ण करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से ये बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो प्रकृति में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, 0.02%। ठीक है, 0.02% यह जो है पाया जाता है प्रकृति में, वायुमंडल में कह लीजिए, और खनिजों के रूप में यह 0.03% के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, और इसी प्रकार खनिजों के रूप में पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, इस तरह से कई ऐसे
खनिज है जिनमें यह जो है उपस्थित होता है, पाया जाता है। और जैसे एलपीजी, हमारे अन्य जरूरतें हैं जैसे एलपीजी है, ठीक है, इन सब में भी जो आपका रसोई गैस है उसमें भी इसकी मात्रा पाई जाती है। तो ये सामान्य बातें हैं जिसको आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये बता दें कि कार्बन जो तत्व है, ठीक है, यह हाइड्रोजन से संयोग करके या हाइड्रोजन से जुड़कर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। जैसे ये आपका है, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाता है जिसे कहते हैं CH4। तो कार्बनिक यौगिक में CH4 या इसे कह लीजिए मेथेन, यह सबसे कार्बनिक यौगिकों में यह सबसे सरलतम सदस्य है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में मेथेन सबसे सरलतम और सबसे पहला सदस्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं तो इन्हें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कार्बनिक यौगिक या इन्हें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो चाहे आप कह लीजिए कार्बनिक यौगिक, चाहे कह लीजिए हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन विद्यमान होते हैं और उन्हें कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक या जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन तत्व या परमाणु विद्यमान होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इनसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे सरलतम सदस्य CH4 है, ठीक है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ये सभी सहसंयोजी यौगिक भी कहलाते हैं। इनको हम सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। क्यों सहसंयोजी यौगिक कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जितने भी अधिकांश कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंध बनाते हैं और सहसंयोजी बंध के द्वारा ही एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सहसंयोजी बंध बनने के कारण, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजी बंध बनने के कारण इन्हें कार्बनिक यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो हम अब बताएंगे आपको कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, हम आपको सहसंयोजी बंध के बारे में बताते हैं। तो हम हेडिंग कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों में आबंधन या कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन। अभी ये सामान्य परिचय चल रहा है, कार्बन में आबंधन, में आबंधन। तो आप जान लीजिए कार्बन में जो बंध बनता है वह सहसंयोजी बंध बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो कार्बन में जो आबंधन होता है, बंध बनता है, वह सहसंयोजी बंध बनता है। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य जब परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है।
आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं हम। जैसे देखिए हाइड्रोजन परमाणु है और ये भी हाइड्रोजन परमाणु है, और इस हाइड्रोजन के परमाणु के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन परमाणु के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजनों के पास परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन परस्पर आपस में ये दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित रहता है और इस इलेक्ट्रॉन युग्म से इनके मध्य एक बॉन्ड बनता है जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला, ये हाइड्रोजन परमाणु इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन परमाणु इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित रहता है और इस इलेक्ट्रॉन युग्म से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये एकल बंध है, ठीक है, इसे एकल बंध कहते हैं और इस प्रकार से ये सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो हम सहसंयोजी बंध की परिभाषा बता सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। और ये जो सहसंयोजी बंध होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो सहसंयोजी बंध के प्रकार में आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, ये आपका एकल सहसंयोजी बंध। तो एकल सहसंयोजी बंध में क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल जो है वो एकल सहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल है। यहां दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बंध बन रहा है जिसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो यह उदाहरण है एकल सहसंयोजी बंध का, एकल सहसंयोजी बंध का। और इससे क्या बनता है? H2 अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2 अणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार एकल सहसंयोजी बंध से H2 अणु का निर्माण होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट आपका है द्विसहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो द्विसहसंयोजी बंध में देखिए, द्विसहसंयोजी बंध में क्या होता है कि दो परमाणुओं के मध्य परस्पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और उस दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के पश्चात जो बंध बनता है उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे O2 अणु का निर्माण, O2 अणु का निर्माण, यहां H2 अणु का निर्माण और O2 अणु का निर्माण, O2 अणु का निर्माण। तो देखिए O है ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस ऑक्सीजन की भी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण करने के लिए, दोनों को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये परस्पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन का और ये इस 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और परस्पर दोनों परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है, ठीक है,
तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से इनके बीच जो है दो बंध बनता है। चूंकि दो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो इस प्रकार ये आपका एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक एकल बंध बनाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरा एकल बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से यह द्विसहसंयोजी बंध बनता है, द्विसहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है, ये द्विसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एकल सहसंयोजी बंध और द्विसहसंयोजी बंध को हमने दिखाया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट हम बताएंगे त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध। तो यहां हेडिंग डालते हैं हम त्रिसहसंयोजी बंध, तीसरा जो प्रकार है त्रिसहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो जो त्रिसहसंयोजी बंध होता है उसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य परस्पर जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। जैसे आपका N2 अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण। तो इस N2 अणु के निर्माण में नाइट्रोजन की लास्ट बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 5, तो ये देखिए यहां भी आप 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहां 5। तो जितने बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ही दिखाया जाता है। अब बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूर्ण करने के लिए, बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए ओनली 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये परस्पर आपस में ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनने से इनके मध्य 3 बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? 3 बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार N2 अणु का निर्माण होगा, N2 अणु का निर्माण होता है। तो यह आपका त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने सहसंयोजी बंध के बारे में कंप्लीट आपको बताया। अब हम बताएंगे कार्बन में बंध, सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। तो चलिए कार्बनिक यौगिकों में बंध कैसे बनता है इसको हम बताते हैं। ये अभी तक हमने आपको सहसंयोजी बंध आबंधन के बारे में बताया आपको। ठीक है, अब कार्बन में कैसे बंध बनता है। जैसे हम कार्बनिक यौगिक लेते हैं, फर्स्ट कार्बनिक यौगिक लेते हैं CH4 में बंध कैसे बनता है, दूसरा यौगिक लेते हैं C2S6, तो इन दोनों में बंध कैसे बनता है ये हम आपको दिखाते हैं कैसे बंध बनेगा। तो देखिए कार्बन है, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये कार्बन है, कार्बन में हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे क्योंकि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन दिखाएंगे। प्रत्येक हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रत्येक हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और जबकि हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को भी अपना पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, अस्थायी संख्या प्राप्त करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार से। और कार्बन क्या करता है, इन चारों हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साझेदारी किस प्रकार से होती है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हाइड्रोजन परमाणु की ओर खिसका देता है और दोनों परमाणुओं के मध्य में यह इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, दोनों परमाणुओं के मध्य में यह इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है और इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन युग्म से 1 एकल बॉन्ड बनता है, 1
इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एकल बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्म से दूसरा एकल बॉन्ड, तीसरे इलेक्ट्रॉन युग्म से तीसरा एकल बॉन्ड, चौथे इलेक्ट्रॉन युग्म से चौथा एकल बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार से 4 एकल बॉन्ड बनते हैं और 4 एकल बॉन्ड बनने से ये CH4 की संरचना तैयार होती है। तो इस प्रकार से ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये 4 एकल सहसंयोजी बंध बनता है। ये 4 एकल सहसंयोजी बंध बन रहा है। इसे एक सिग्मा बंध कहते हैं, इसे भी सिग्मा बंध, इसे भी सिग्मा और इसे भी सिग्मा। तो 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं या 4 एकल सहसंयोजी बंध बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध बनता है। इसी प्रकार से हम C2H6 में दिखाएंगे। एक कार्बन परमाणु है और ये दूसरा कार्बन परमाणु है। ठीक है, ये दूसरा कार्बन परमाणु है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, और इसमें हाइड्रोजन 6 हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ और फिर 3 हाइड्रोजन यहाँ भी रहेंगे आपके, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 है। तो इस प्रकार से यहाँ ये हाइड्रोजन आपस में, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन पूर्ण करेगा, ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से सारे हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे और ये कार्बन क्या करेगा, थोड़ा सा ये खिसकाएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो इस प्रकार से, और ये कार्बन, तो इस प्रकार से आपस में साझेदारी होगी। कार्बन को भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और हाइड्रोजन को भी। तो इन दोनों परमाणुओं में आपस में साझेदारी होगी। कार्बन ये इस दूसरे वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और तीनों हाइड्रोजनों का 1 इलेक्ट्रॉन, 4 उसके स्वयं के हैं और 4 और अपनी ओर खींचेगा। और इसी प्रकार से ये कार्बन भी चारों इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन के और इस तीनों हाइड्रोजनों के क्या करेगा, तो तब जाकर वो अष्टक पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इनमें साझेदारी होती है। और साझेदारी देखिए कैसे हो रही है, ये इस कार्बन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की और यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की, सेम एज इट इसमें भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार से दोनों कार्बनों के बीच 1-1 एकल बॉन्ड बन रहा है, 1-1 इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी है। ऊपर से हाइड्रोजन से भी साझेदारी, नीचे भी, और यहाँ भी हाइड्रोजन से, यहाँ भी हाइड्रोजन से, यहाँ भी हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से दोनों कार्बनों की हाइड्रोजन से बराबर 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। और इस साझेदारी से जो ये बॉन्ड बन रहे हैं सारे एकल सहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस प्रकार से यह सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। यहाँ एक सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, तो 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और या कह लीजिए 7 एकल सहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं। तो इनमें 7 एकल सहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं, एकल सहसंयोजी बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने सहसंयोजी बॉन्ड के बारे में बताया आपको, और कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध के बारे में आपको हमने बताया, एकल सहसंयोजी बंध। तो आज हमने आपको कार्बन तथा इसके यौगिक में कार्बन के सामान्य परिचय के बारे में बताया, आपको कार्बन में आबंधन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।